हेलो गाइस, कैसे आप सब उम्मीद करते हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आप मेरे कलुआ को देख सकते हैं। मेरा कलुआ मौत को मात दे के वापस आई है, क्योंकि क्या बोलूँ, मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है इस बच्चे के लिए कि मेरे बच्चे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। और आप सभी लोग दुआ करें कि मेरी बच्ची जल्दी से अच्छी हो जाए। और अभी उसका मतलब 3-4 दिन हो गए हैं उसके ऑपरेशन को। इसके पेट में जो है, तो इसके पेट में बच्चे खत्म हो गए थे। और बच्चे खत्म होने के बाद हम लोगों को, जब हम इसे आज से 3 महीने 4 महीने पहले हम लेके गए थे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि इसके सूडो प्रेगनेंसी अब कैसी होती है वो तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे साथ पहले हुआ नहीं है, तो इसीलिए हमें कुछ अंदाजा भी नहीं था। और गाइस, इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो गाइस, बस आप लोग सभी लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करें कि मेरा बच्चा जल्दी से उठ के चलने लगे। और जैसे मेरा बच्चा पहले था, बस वैसे ही मेरा बच्चा फिर दोबारा से हंसता खेलता हुआ मेरे घर में दिखने लगे मुझे। क्योंकि गाइस, मेरी जान मेरे इन बच्चों में ही बसती है कि मेरे पास बच्चा एक नहीं है, मेरे पास बच्चे 7 हैं। मगर जो मेरा कलुआ है, वो मेरा कलुआ इतना भोला है, इतना सीधा है कि शायद इस बच्चे जैसा तो मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है। बाकी तो सब शैतान है। ये देखो भैया, ऐसे करना बेटा। अभी आपको हम दिखाते हैं। इधर करो, अपने पैर पे इधर करो। तो बस गाइस, आप लोगों से बस ये देखो, मेरे बच्चे का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ये आप देख सकते हो। अभी इसके लिए पट्टी चिपका रखी है और इसका ट्रीटमेंट अभी जारी है। अभी इसको बोतल, इंजेक्शन और दवाई गोली जो भी है तो उसकी चल ही रही है। अभी मैं लेके आती हूँ क्योंकि उसके दवाई का टाइम हो चुका है। तो अभी मेरा बेटा उसे दवाई खिलाएगा। कलुआ, अरे मेरा चंदा, ओ मेरा चंदा बेटा, कौआ हप्पा खाली बच्चे ने छला माली है मम्मा, इतनी छला माली है मम्मा, तेरे बेटा को तो बहुत छला माली है यार। गाइस, हमने ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था कि हमारे बच्चे के साथ इतना बड़ा घात हो जाएगा। मगर जिसको अल्लाह रखे उसे कोई चखे, जिसकी जिंदगी है तो उसे मौत तो उसके करीब से भी नहीं निकल सकती है। मगर डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा था इस बच्चे के पास। क्योंकि मैं वीडियो में दिखाऊंगी, उसका मैं फोटो लगाऊंगी, तो आप लोग देख के खुद ही मतलब हैरान हो जाओगे कि इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा बवाल अपना इतना छोटा सा बच्चा पेट में कैसे रख के और रह सकती थी। मगर वो कहते हैं कि जिसकी जिंदगी है तो उसे कोई मारने वाला नहीं है, और जिसकी आ गई है तो उसे कोई बचाने वाला नहीं है। बस ऐसा ही कुछ गाइस मेरे बच्चे के साथ हुआ है। क्योंकि गाइस, ये बच्चा बच्चा नहीं है, ये हम लोगों की जान है। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर भी हैरान था कि इतना सीधा बच्चा हमने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बाद ये बच्चा चल के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ रहा है। तो गाइस, ये बहुत हिम्मत वाली बात होती है। और ये अब तीसरी बार माँ बनने जा रही थी। ये तीसरी बार इन 6 सालों में तीसरी बार माँ बनने जा रही थी। मगर हम लोगों को ऐसा कुछ पता नहीं था कि इसके पेट में बच्चे हैं और बच्चे खत्म हो गए हैं। क्योंकि इसका अल्ट्रासाउंड हमने पहले करवा चुके थे, मगर उस अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ बताया नहीं था कि इसके बच्चे हैं। हमने यही बताया था कि सूडो प्रेगनेंसी है, कि इसको सूडो प्रेगनेंसी है, इसके बच्चे बच्चे कुछ नहीं है। अब अल्ट्रासाउंड वाले की भी गलती नहीं थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा था कि जो अल्ट्रासाउंड में हम उस डॉक्टर को या हॉस्पिटल वालों को हम गलत बोल सके। क्योंकि जो उन्हें दिखेगा वही हमें बताएंगे, और हम तो डॉक्टर है नहीं है कि जो हम उसको अंदर से उसकी कुछ इतनी जानकारी रख सकते थे। मगर हाँ, जो भी कुछ आज बच्चा मेरा बैठा हुआ है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी बेटी का है, बहुत बड़ा हाथ मेरी बेटी का है। अगर मेरी बेटी, अगर उसको टाइम रहते हुए, मेरा बेटा ये बैठा हुआ है, जेई लेके गया था उसे भोपाल, उसके पास ज्यादा टाइम तो नहीं बचा था। मगर फिर भी कहते हैं कि जब जिसकी नहीं आती है तो उसको कुछ उसका पत्ता भी नहीं हिल पाता है, उसके इजाजत के बिना तो कुछ नहीं होना है।
तो टाइम रहते हुए मेरा बेटा वहाँ पे लेके गया और मेरी बेटी ने उसको भाग दौड़ करी और उसका बहुत जल्दी से जल्दी जो भी उसका ट्रीटमेंट करवाना था सब कुछ करवाया, मगर सरकारी हॉस्पिटल वालों ने साफ इनकार कर दिया था कि इतना मतलब केस बहुत नाजुक है और इस केस को हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी औजार लगता है और अगर बच्चेदानी पे थोड़ा सा भी कुछ असर होता है तो हम इस बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। फिर मेरी बेटी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे उसका बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ और बहुत अच्छे से मेरी बेटी घर पे आ गई है। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी बेटी जल्दी से, जैसे मेरी बेटी पहले चहकती महकती फिरती थी, बस इसी तरह से मेरा बच्चा दोबारा से खेलेगा कूदेगा खाएगा। अभी तो मेरी बच्ची अभी लेटी हुई है, मगर फिर भी गाइस नीचे उतरती है, बात करती है। अगर मैं किचन में होती हूँ तो किचन में आती है, पानी मांगती है। तो पानी तो इसका 3 दिन से बंद कर रखा था, मगर आज उसे हमने दूध चावल दिए हैं, क्योंकि ज्यादा तो कुछ अब यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस उसको अभी जो भी था हमारे पास, तो अभी उसे थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल दिए हैं, तो वही खा के ये लेटी हुई है। अब उसकी दवाई है, बेटू उधर रखिए दवाई। अब मेरा बेटा उसको दवाई खिलाएगा। अब इसकी दवाई आज से चालू हो गई है, इसको दवाई अभी बंद थी मगर आज से उसकी दवाई चालू हुई है। अब शाम को 7 बजे के बाद डॉक्टर आएगा तो उसको बोतल और इंजेक्शन जो है तो उसके खत्म हो गए थे, तो अभी उसको मंगाना है, फिर वो लगेंगे। जो उसके बोतल इंजेक्शन थे वो तो जो मतलब मेरी बेटी ने जो दवाइयों के साथ लेके आई थी वो तो अब खत्म हो गए हैं। अब दोबारा से उसका जो भी और कुछ है तो अब उसको यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत जंगली इलाके में रहती हूँ, यहाँ तो ज़्यादा कुछ ऐसा इंतजाम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से इलाके में रहती हूँ। आप लोगों ने सुना होगा होशंगाबाद बुधनी, तो होशंगाबाद तो एक छोटा सा शहर है, मगर जो बुधनी है तो वो एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, तो भोपाल से ही उसकी दवाई गोली जो भी है तो वो भोपाल से ही आना है। मगर गाइज मैं खुद अपने आप पे भरोसा नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा बच्चा मेरी नज़र के सामने है, क्योंकि इतना कुछ इतना कुछ झेलने के बाद इतना कुछ झेलने के बाद भी मेरा बच्चा अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो इससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। और मेरी जो भी यूटी फैमिली है तो सभी लोग उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरा कलुआ जल्दी से अच्छा हो जाए, क्योंकि जो मेरी एक सिस्टर है, मेरे यूट्यूब फ्रेंड है, उसका नाम है, उसके चैनल का नाम है इत्ती अनु, तो वो इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि बिल्कुल मेरी सेम मेरे कलुआ जैसा उसका भी बच्चा था, मगर अभी वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसको देख के उसकी याद करती है और हमेशा जब भी वो लाइव में आती है तो यही पूछती है कि मेरा मेरा कलुआ कहाँ है, मेरी लायला कहाँ है। ये है मेरी लायला, ये मेरी लायला है। और सभी लोग मेरे कलुआ को बहुत प्यार करते हैं, सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी देखो मेरी बेटी का ही फोन आ रहा है और पूछ रही है कि भैया दवाई खिलाई कि नहीं खिलाई, तो खाना तो खिला दिया है, अब दवाई उसकी लेके आया है मेरा बेटा। भैयू अलग अलग है, हाँ एक ये टफी की है, अलग अलग है ना बेटा, हाँ ये है, बस यही दो है। क्योंकि मेरे टफी को भी गाइस देखो जो पूरा ना इसको इन्फेक्शन हुआ है इसके शरीर पे, आप लोग देख सकते हो, तो इसकी भी बहुत सारी दवाई गोली आई है, इंजेक्शन लगे हैं। तो इंजेक्शन तो मेरे बेटे के खत्म हो गए हैं, बस आवाज से उसकी दवाई गोली चालू है। तो अब उसके खाना उसको खिला दिया है, ये देखो कटोरा उसका खाली हो चुका है, क्योंकि वो नीचे खाना नहीं खाता है, ऊपर ही उसको टावल बिछाना पड़ता है, ऊपर ही बैठ कर खाता है। मेरे कलुआ ने भी खा लिया है और मेरे टफी ने भी खा लिया है, लाइला ने भी खा लिया है, बच्चों ने सबने खाना खा चुके हैं। और मेरा जो शैतान को देखो, जो शैतान क्या कर रहा है, पूरा चद्दर बद्दर सारे फाड़ रहा है मेरा शैतान। ये बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा है, हद से ज्यादा शैतानी कर रहा है लड़का। इसे बांध के रख रखा है, क्योंकि ये हो सकता है कि मेरे कलुआ के पेट वेट पे चढ़ जाए, क्योंकि बार बार कलुआ के पास जा रहा है और पूछ रहा है कि कलुआ को क्या हुआ है, क्योंकि ये नादान होते गए, जिन्हें तो पता नहीं है कि क्या हुआ है, उसी के लिए रो रहा है। ये कलुआ के लिए बहुत परेशान है कि कलुआ को क्या हुआ है। रात में भी थोड़ी सी 5 मिनट के लिए इसे खोल दिया था, तो उसको पूरे को चाट रहा था कि तुझे क्या हुआ है, जो पट्टी क्यों बंधी है। और मेरी बेटी ने जब उसे भोपाल बुला लिया था, जब भी उसके लिए रो रो के पूछ रहा था कि मेरा कलुआ कहाँ चला गया है,
तो गाइस मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हुई हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ। नहीं बेटा, चद्दर नहीं फाड़ना, तुमने सब चद्दर फाड़ दिए हैं। भाई यही है, फोन पे है भाई, मारेगी, पता है। अमन भैया फोन पे मारेगा भैया, पता है तुम्हें। भैया मारता है ना, शैतानी करोगे तो पिटोगे ना फिर। मारेगा बेटा, भैया आ जाएगा, मोबाइल में से निकल के आता है वो। हाँ गाइस, यही है बस मेरा छोटा सा परिवार हो गाइस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे, देखो मेरा मेरा सिम्बा, देखो मेरे पैर पकड़ के चाट रहा है, देखो कह रहा मुझे खोल दो। बाकी इसे खोलूंगी नहीं, क्योंकि अभी इसका दवाई गोली उसकी कलुआ को खिला रहे हैं, हो सकता है जो उसके ऊपर चढ़ जाए या कुछ हो जाए, तो इसे खोलूंगी नहीं मैं। तो बस गाइस, आप लोगों से बस मेरी छोटी सी अर्जी कह लो, विनती कह लो, रिक्वेस्ट कह लो कि बस मेरे कलुआ के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पूरे 7 बच्चों के लिए आप लोग दुआ करें कि मेरे बच्चों को कभी कुछ ना हो। क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी है, मेरी जान है, मेरी जो भी कुछ है, मेरी धड़कन है, मेरी सांसें हैं तो इन बच्चों में है। बस जो भी कुछ है, मेरी दौलत है तो मेरे सिर्फ ये बच्चे हैं, और मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मेरे कलुआ को दवाई खिला रहा है मेरे। अलग अलग रखना बेटा, टफी की और सिम्बा, वो उसकी कलुआ की अलग अलग रखना। मेरी कलुआ कैसी लेटी हुई है, बहुत भोली है, बहुत प्यारी बच्ची है। क्या बेटा, चम्मच, 1 मिनट। देखो मेरे सारे बच्चे देख रहे हैं कि भैया क्या कर रहा है, उसकी दवाई का इंतजाम कर रहा है भैया खिलाने का। आइसक्रीम बेटा इधर नहीं मिलेगी, उसको आइसक्रीम वनीला ला के खिलाना पड़ेगी, डॉक्टर ने बोला है। डॉक्टर ने बिल्कुल इसका खाना पीना अभी 5-6 दिन से बिल्कुल बंद करके रखा था। तो आज ही उसे थोड़े से हमने दूध चावल दिए हैं खाने को। तो मगर गाइस, इतना इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद बच्ची मेरी, मतलब ये भी एक ऊपर वाले की कुदरत है कि उस बच्चे ने हमें जरा सा भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी पीड़ा से ये निकल के आई है, और बकायदा घर पे चल के आई है वो। और अभी भी पूरे घर में अगर उसे सूसू आती है तो नीचे उतर के कर लेती है, पापा से कहती है पापा मेरे को लेके चलो घुमाने, और पापा के साथ घूमने जा रही है। उसी दिन से घूमने जा रही है, एक मतलब 3 घंटे के बाद, ऑपरेशन के 3 घंटे के बाद पापा से अपने बोल रही थी कि पापा मेरे को चेन में लेके चलो, और उसे चेन में लेके गए और बाहर वो सूसू करके आई। क्या दही कहाँ है बेटा, दही थोड़ी है। तो गाइज मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, उससे पहले मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, और आपको अ, मैं बताती रहूंगी कि अभी मेरा कलुआ कैसा है। और अगर आप लोगों को लाइव देखना है तो मेरा लाइव 10 बजे रात में मैं लाइव आती हूँ, तो उसमें मैं आपका अपने कलुआ का हालचाल बताती रहूंगी। और सभी फ्रेंड्स से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, और न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो उससे बड़ी तो आपसे कोई मेहरबानी नहीं है। तो मेरे छोटे से वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बनाऊंगी, और जल्दी आप लोगों के लिए मैं अपने कलुआ का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। और मैं आपको इस वीडियो में मैं अपने कलुआ के जो पेट के अंदर निकला है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कलुआ के पेट के अंदर क्या निकला है। तो वो मैं आपको फोटो लगाऊंगी उसका। और देखो देखो कलुआ, देखो वो जा रही है, देखो देखो कितनी कितनी हिम्मत है इस बच्चे में। देखो, ए लाइला, कहाँ जा रहा बेटा, कहाँ जा रहा है मेरा काला बाबा। देखो गाइस, इतना इतना दुख लेने के बाद भी देखो वो बच्चे यहाँ पे बैठे था। लाइला, मारूंगी बेटा, उससे नहीं बोलना।
है ना अपने कलुआ के, बिल्कुल गाइस एकदम दुबली हो गई है ये बच्ची मेरी। देखो मेरा कलुआ सूंघ रहा है कि क्या हुआ है मम्मी को। ये कलुआ और जे है तो ये इसी की बच्ची है, ये इसी की बेटी है। ये बैठ गया आके। तो गाइज मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, और आपको आगे की मैं जो भी होगा जैसा भी होगा तो मैं आपको आगे जानकारी देती रहूंगी। तो गाइज अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करूंगी, और जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। जो भी एनिमल्स लवर हैं तो अपने पेट्स का, अपने किड्स का ख्याल रखें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी बड़ी घातक हो जाती हैं। अपन लोग नहीं समझ पाते हैं उस चीज़ को, मगर ये जानवर है जो मुंह से नहीं बताता है। जो भी कुछ देखना है तो अपन ही लोगों को देखना है कि इनको क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ अपने अपने बच्चों का सभी लोग ध्यान रखें। और अब मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड इवनिंग।